दुनिया में विज्ञान और वैज्ञानिकों के काफी चर्चाएं हुई है। जैसे शरीर के अंदर की जान की कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी तरह विज्ञान के क्षेत्र में अपने बड़े बड़े योगदानों के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हीं बुद्धिमान इंसानों के कारण ही आज हम इतने सुख सुविधा में रह पा रहे हैं। इनके बिना ना तो हम कभी इतने एडवांस हो पाते और ना ही कभी विज्ञान को इतने बेहतर ढंग से समझ सकते थे। आज आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता और इनके थ्योरीज आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। आपको इस वीडियो में आइंस्टाइन आखिर इतने जीनियस क्यों थे और उनके दिमाग के अंदर क्या एक ऐसी चीज थी जो उन्हें एक साधारण इंसान से अलग बनाता था, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि हम आइंस्टाइन जी के दिमाग से जुड़े आज के सबसे बड़े रहस्य को बेहतर तरीके से जान सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन का दिमाग अभी कहाँ है? 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन का निधन हुआ था और यह शायद सदी का सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि 20वीं शताब्दी में पहली बार किसी इतने बड़े वैज्ञानिक का निधन हुआ था। 76 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन की पेट की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी और उनकी इच्छा के अनुसार उनके शरीर का अच्छे तरीके से दाह संस्कार कर किसी एक अज्ञात स्थान पर उनकी राख को बहा दिया गया था। हालांकि इसमें एक झूठ बात थी कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके दिमाग को शरीर के साथ जलाया नहीं गया था। बताया जाता है कि उनका दिमाग आज भी कहीं स्टोर करके रखा गया है। सूत्रों के अनुसार उनके निधन के तुरंत बाद ही एक अमेरिकी डॉक्टर ने उनके दिमाग को शरीर से बाहर निकालकर किसी एक अज्ञात स्थान पर स्टोर करके रख दिया था और बाद में उनके दिमाग को 240 छोटे छोटे हिस्सों में काटकर पूरी दुनिया में मौजूद वैज्ञानिकों को दे दिया था। कोई कोई तो ये भी कहता है कि आइंस्टाइन के दिमाग के ज्यादातर हिस्से उसी डॉक्टर के पास पिछले 40 वर्षों से मौजूद थे। और सबसे चौंका देने वाली बात यह भी है कि इस चीज के बारे में किसी को कोई खबर तक नहीं था और 240 हिस्सों में से लगभग 170 हिस्से अब एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी को सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा एक रोचक बात यह भी है कि आइंस्टाइन जी के दिमाग के 46 स्लाइसेस बाल के जितने पतले अमेरिकन म्यूजियम में अब रखा गया है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। दिमाग के बाकी हिस्से कहाँ हैं? दोस्तों, हमने देखा कि आइंस्टाइन जी के दिमाग के ज्यादातर हिस्से म्यूजियम और एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के पास रखे हैं, पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि अभी भी दिमाग का लगभग 70 से 80 हिस्सा लापता है। कहने का मतलब यह है कि अभी भी लोगों को इन हिस्सों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उनके दिमाग को इतने छोटे टुकड़े क्यों किए गए, और अगर टुकड़े किए भी गए तो आखिर लापता कैसे हो गए। दोस्तों, कई सारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग में कुछ अलग ही खूबी थी, जिसको कि सिर्फ और सिर्फ एक डीप रिसर्च के बाद ही पता लगाया जा सकता था। यहाँ मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि कोई एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में शायद ही दिमाग जैसे बेहद ही जटिल अंग के खूबियों को ढूंढ कर निकाल सकता था। इसीलिए कहा जाता है कि कई सारे वैज्ञानिकों का ग्रुप आइंस्टाइन के दिमाग से जुड़े रहस्यों को सुलझाने का प्रयास कर रहा था। हालांकि इसके बारे में बेहद ही कम लोगों को पता था। दोस्तों, आइंस्टाइन के दिमाग से जुड़े रहस्यों को अगर सुलझा दिया जाए तो शायद आज हम आइंस्टाइन इतने बड़े जीनियस क्यों थे इसके बारे में कोई एक अच्छा सा जवाब दे सकते थे। 1955 में पहले आइंस्टाइन जी के दिमाग को 12 सेट में 200 बेहद ही पतले पतले स्लाइसेस में काटा गया था। जिस डॉक्टर ने आइंस्टाइन के दिमाग को उनके शरीर से बाहर निकाला था, उसी डॉक्टर ने आइंस्टाइन के दिमाग के कई सारे फोटो खींचे थे। अब इतने सालों बाद हमें उन्हीं फोटो को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह भी है कि आइंस्टाइन जी के अंतिम इच्छा के विरुद्ध पहले तो उस डॉक्टर ने उनके दिमाग को बाहर निकाल लिया था, फिर आइंस्टाइन जी के परिवार को कुछ नहीं बताते हुए उनके दिमाग को कई पतले पतले स्लाइसेस में काट कर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास भेज दिया था। खैर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका समेत कनाडा के कई अस्पतालों के बंद प्रयोगशालाओं के अंदर आज भी आइंस्टाइन के दिमाग के सैंपल्स मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार आइंस्टाइन के दिमाग के कई सैंपल्स अमेरिका के पार्किंग लॉट में खड़े कुछ कारों के अंदर भी मिला। तो आप समझ ही सकते हैं कि आइंस्टाइन जी के दिमाग को कितने सारे लोगों के अंदर बांटा गया था। खैर, जब सारे वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन जी के दिमाग के ऊपर अपना सारा प्रयोग खत्म कर लिया, आखिर में जिस डॉक्टर ने दिमाग को बाहर निकाला था उसने अब दिमाग के बचे कुचे हिस्सों को कई सारे जार में भरकर अपने घर में रख दिया था। एक अजब बात यह भी है कि सन 1998 तक उस डॉक्टर ने कई वैज्ञानिकों को आइंस्टाइन जी के दिमाग के सैंपल्स दिए, परंतु इसके बारे में ना तो अमेरिकी सरकार को पता लगा और ना ही किसी मीडिया चैनल को। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस डॉक्टर ने आइंस्टाइन के दिमाग को समझने का प्रयास आरंभ किया था, क्या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका? कहने का मतलब यह है कि क्या आइंस्टाइन जी के दिमाग को लेकर जो रहस्य था, क्या वो आज सुलझाया जा चुका है? सन 1985 में आइंस्टाइन के दिमाग के कई फोटोज सामने आए थे और इनसे जुड़ी कई रिसर्च की रिपोर्ट्स भी लोगों को देखने को मिली थी। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंस्टाइन जी के दिमाग के अंदर कुछ अलग ही चीजों को देखा गया था। अगर हम किसी साधारण व्यक्ति के दिमाग की आइंस्टाइन जी के दिमाग के साथ तुलना करें तो उनके दिमाग के अगले हिस्से में एक अलग ही तरह का ग्रूव मौजूद था। आपको बता दूं कि दिमाग का यह हिस्सा मेमोरी और प्लानिंग के लिए काम करता है। इसके अलावा दिमाग के कई हिस्सों में काफी मात्रा में न्यूरॉन्स के गुच्छे मौजूद मिले थे। दोस्तों, भारी मात्रा में न्यूरॉन्स की उपस्थिति बहुत ही तेजी से चीजों को प्रोसेस करने में मदद करती है और शायद यही वजह रही होगी जिसके कारण आइंस्टाइन एक जीनियस थे। खैर, अब एक
एक आखिर में रोचक बात यह है कि आज भी आइंस्टाइन के कई दिमाग के हिस्से लापता यानी कि मिसिंग है। तो वो हिस्से अभी कहाँ है किसी को नहीं पता। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।